यहाँ हमारे पास चम्मच में थोड़ा सा नमक है, ये हथौड़ा है और ये कपूर की एक छोटी सी गोली है। हम कागज़ का एक टुकड़ा लेंगे, उस पर सारा नमक डालेंगे, कपूर की गोली डालेंगे और फिर हथौड़े से उन सबको एक साथ पीस देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें एक सफ़ेद पाउडर मिलता है। अब अगर हम आपसे कहें कि इस कपूर को नमक से अलग करना है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करना मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि कपूर सफ़ेद है और ये पूरी तरह से पिस चुका है और नमक भी सफ़ेद है। तो हम एक ठोस पदार्थ यानी कपूर को दूसरे ठोस पदार्थ यानी नमक से कैसे अलग करें? तो इसके लिए हम मिश्रण को गर्म करने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो शुरू करने के लिए हम आग जलाएंगे और इस स्टील ग्रिड के ऊपर एक स्टील की प्लेट रखेंगे और फिर प्लेट के ऊपर हम थोड़ा सा मिश्रण रखेंगे और उसके ऊपर हम एक कांच का ग्लास रखेंगे। हम ग्लास को उल्टा करके रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो हमें गिलास के अंदर ये सफ़ेद धुआं दिखाई दे रहा है ना? ये कपूर की वाष्प है, वेपर्स हैं। कपूर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। तो जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास कपूर और नमक दोनों ठोस अवस्था में थे। अब हमारे पास कुछ कपूर वाष्प अवस्था में है और नमक अभी भी ठोस है। तो अब अगर हम ग्लास हटा दें, और ऐसा करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, तो हम ग्लास को कुछ समय के लिए ठंडा होने देते हैं। अब जब हम ऐसा करते हैं तो ध्यान दें कि क्या होता है। हम देखते हैं कि ये सफ़ेद पदार्थ ग्लास की दीवारों पर जमा हो रहा है ना? ये क्या है? तो ये कपूर है। कपूर वाष्प बन गया था और जब ग्लास ठंडा हुआ तो कपूर वापस ठोस अवस्था में बदल गया और हम देख सकते हैं कि कपूर दीवारों पर जमा हो रहा है। तो यह जो जमा हुआ है ये कपूर है। और अगर हम प्लेट को फिर से देखें तो हम देखेंगे कि नमक यहीं रह गया है और अभी इसमें थोड़ा सा कपूर भी होगा क्योंकि हमने सारे कपूर को वाष्प में नहीं बदलने दिया, हमने उससे पहले ही इस प्रक्रिया को रोक दिया। लेकिन ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया से हमने कपूर को नमक से आसानी से अलग कर दिया। गर्म करने पर कपूर सीधे ठोस से वाष्प में बदल गया, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब ये ग्लास की दीवारों के संपर्क में आया और हमने ग्लास की दीवारों को ठंडा होने के लिए कुछ समय दिया तो कपूर वापस ठोस रूप में बदल गया और यही हम ग्लास की दीवारों पर जमा हुआ देखते हैं। है ना मज़ेदार? अब आपने नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, कम से कम इन्हें देखा तो होगा ही, है ना? नेफ्थलीन बॉल्स का उपयोग कपड़ों के बीच रखने के लिए किया जाता है ताकि उन कीड़ों और अन्य कीटों को दूर भगाया जा सके जो कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये नेफ्थलीन बॉल्स भी कपूर की तरह सीधे गैस में बदल जाती हैं और जब ये गैस में बदलती हैं तो नेफ्थलीन का वह गैसीय रूप कीड़ों के लिए विषाक्त होता है, जहरीला होता है और ये गैस आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है जिससे कपड़ों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बन जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि विज्ञान वास्तव में हमारे चारों ओर है, यहाँ तक कि उन साधारण चीज़ों में भी जिनका उपयोग हम हर दिन करते हैं, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स। ये आश्चर्यजनक है कि कैसे ऊर्ध्वपातन की सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग हमारे कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जा सकता है। विज्ञान वास्तव में अद्भुत है और ये हमें रोज़मर्रा की समस्याओं को नए तरीकों से हल करने में मदद करता है।